चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कोहरे के कहर की कर लेते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और गंभीर वायु प्रदूषण ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। कम विजिबिलिटी के चलते सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित है। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण शनिवार सुबह राजधानी दिल्ली में सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए, जबकि रेलवे परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो और तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेन भी कई घंटे की देर से चल रही है। नई दिल्ली सियालदह राजधानी और नई दिल्ली हावड़ा राजधानी 12-12 घंटे की देरी से चली, जबकि कई अन्य ट्रेन 4 से 11 घंटे तक लेट रही हैं। तो कुल मिलाकर ठंड और कोहरे का असर, जो विजिबिलिटी है उसका असर जो है वो देखने को मिला। और इसी बीच आपको बता दें दिल्ली में सर्दी का सितम कैसा है, ब्रायन थॉमस की एक रिपोर्ट। स्मॉग कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर दिल्ली की बात करें, अभी हम IGI टर्मिनल 1 एयरपोर्ट से निकले हैं और अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, हम कार से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितना ज़्यादा फॉग कंडीशंस यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। जो फ्लाइट ऑपरेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। अगर हम IGI एयरपोर्ट की बात करें, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी एक एडवाइजरी जारी किया है कि काफ़ी ज़्यादा उनका जो फ्लाइट ऑपरेशंस है कैट 3 के अंडर चल रहा है, जिसका मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉग है। उसकी वजह से डिसरप्शंस, कैंसिलेशंस या डिलेज भी होने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। उसके अलावा इंडिगो एयरलाइन ने भी अपने एडवाइजरी जारी किया है, अपने प्लेटफॉर्म X में कहा है कि वो अपने जो सारे ऑपरेशंस हैं वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अभी इस वक्त मेजर स्मॉग के कारण जो सुबह, ज़्यादातर सुबह और शाम के तरफ रात में होती है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। और एयरलाइंस भी, इंडिगो की बात करें, स्पाइस जेट की बात करें, एयर इंडिया की बात करें, ये सारे जो मेजर एयरलाइंस हैं वो अपने प्लेटफॉर्म X में एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि जो एयर ट्रैवलर्स है वो अपना जो फ्लाइट स्टेटस है वो कंटिन्यूस चेक कर सके और एयरलाइन अथॉरिटी को अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो एयरलाइन अथॉरिटी से कांटेक्ट जल्द से जल्द करें। इसके अलावा अगर ट्रेनों की भी बात करें, ट्रेन भी 100 से ज़्यादा ऐसी ट्रेन है जो डिलेज हो रही है। अगर डिले की टाइम की भी बात करें, वो 30 मिनट से 10 घंटे तक डिलेज हो रही है और जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फ्रस्ट्रेशन जारी कर रहे हैं। उनको जो एक दिक्कत है, उनकी जो आइटनरी है वो भी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है। इसके अलावा अगर रोड ट्रैवल की बात करें, आप सारे तस्वीरें देख सकते हैं, रोड ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। नेशनल हाईवे की बात करें, वहाँ काफ़ी दिक्कतें हो रही है, लोगों को वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है फॉग कंडीशंस के कारण। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो स्मॉग लाइट चला रही है, फॉग लाइट यूज़ कर रहे हैं, हज़ार्ड लाइट चला रहे हैं, फॉग लाइट है वो यूज़ कर रहे हैं ताकि जो ट्रैवलिंग में या रोड ट्रैवल में दिक्कत ना हो। और ये भी हम अपने चैनल से हाईलाइट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एडवाइजरीज दी गई है, काफ़ी ज़्यादा एडवाइजरीज दी जा रही है। और लोगों को भी अगर आई इरिटेशन की बात करें, आई इरिटेशन हो रही है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल में केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें, एयर क्वालिटी भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एयर क्वालिटी इस वक्त 400 पार है। हम आपको ये साइनेज बोर्ड्स जो है वो भी विजिबिलिटी काफ़ी लो है और जितना सुबह उतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, क्योंकि विजिबिलिटी सुबह के वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, शाम के तरफ या रात के तरफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो साइनेज बोर्ड्स है वो भी क्लियरली विजिबल नहीं है। और ये कार थ्रू का ये पॉइंट है, हम ये पॉइंट कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है। और इंडिया न्यूज़ भी अपने तरफ से जो एडवाइजरीज़ है, जो एक्सपर्ट्स है, वो सारी एडवाइजरीज़ लोगों को दी जा रही है कि आप इंडोर्स रहे। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, घर से बाहर मत निकले। अगर आप निकल भी रहे हैं तो मास्क का उपयोग कीजिए, मास्क का यूज़ कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम जो है आज से बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। पिछले 2-3 दिन से सिचुएशन बेहतर थी अगर फॉग की बात करें, पर आज सुबह 6 बजे से ही, सुबह 5 बजे से ही कोहरा काफ़ी ज़्यादा है और इसकी वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा है। इसमें वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन राजू के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और इसी बीच आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट पर 128 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। दिल्ली आने वाली 64 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। दिल्ली से जाने वाली 64 फ्लाइट्स रद्द हुई है। दिल्ली आने वाली 8 फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 30 से ज़्यादा फ्लाइट्स देरी से हैं। तो आपको बता दें कि देखिए किस तरह से जो कोहरे का असर है वो फ्लाइट्स पर नजर आ रहा है। दिल्ली आने वाली 8 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है, जबकि 30 से ज़्यादा फ्लाइट्स देरी से आएंगी। और इसी बीच जानकारी ये भी मिल पा रही है कि
दिल्ली एयरपोर्ट पर 128 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, जिनमें से दिल्ली आने वाली जो थी वो 64 फ्लाइट थी और दिल्ली से जाने वाली 64 फ्लाइट अलग अलग जगहों की थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। और 8 फ्लाइट्स जो है वो डाइवर्ट है। निश्चित तौर पर देखिए, जब विजिबिलिटी कम होती है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है फ्लाइट्स का टेक ऑफ करना, तो ऐसे में जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द कर दी गई हैं। तो एक और बढ़ता वायु प्रदूषण, दूसरी ओर घना कोहरा और तीसरी तरफ लगातार बढ़ती सर्दी लोगों की परेशानियां बढ़ा रही है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली एनसीआर की जनता पर ट्रिपल अटैक लगातार जारी है। आखिरकार ट्रिपल अटैक है क्या, वो हम आपको बता देते हैं। दिल्ली एनसीआर की जनता पहले नंबर पर पोल्यूशन की मार झेल रही है। लगातार बढ़ता पोल्यूशन लोगों को बेहद परेशान कर रहा है। वहीं दूसरे नंबर की बात की जाए तो अब कोहरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरा बढ़ रहा है, विजुअलिटी बेहद कम हो गई है। वहीं तीसरे नंबर पर बात की जाए तो सर्दी भी अब अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में ये ट्रिपल अटैक जो तीनों का मिश्रण है लोगों को बेहद परेशान कर रहा है। वहीं बात करिए, सबसे पहले बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जो कि आसपास का वातावरण है बेहद ख़राब हो चुका है। कई इलाके ऐसे हैं गाजियाबाद के जहां पर 450 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है। जैसे कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है, वहां पर 450 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। वहीं वसुंधरा की बात करें तो 410 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। हालांकि कई कवायद शुरू की गई हैं, लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है, पर पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पर बीती रात से अब घने कोहरे ने भी दिल्ली एनसीआर में दस्तक दी है। अब तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से जो है सड़कों पर घनी धुंध जो है छाई हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ घना कोहरा और साथ ही पोल्यूशन और सर्दी, ये तीनों परेशान कर रही हैं। आप देखेंगे जो घनी धुंध है सड़कों पर देखने को मिल रही है। जितनी भी गाड़ियां आपको आती जाती दिखाई दे रही हैं तो कहीं ना कहीं हेडलाइट का उपयोग जो है तमाम लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। वजह यही है दूरदर्शिता बेहद कम हो गई है। जो आसपास की इमारतें हैं वो आज बिल्कुल भी दिख नहीं रही हैं, क्योंकि पोल्यूशन और कोहरे का जो मिश्रण है वो अब बेहद परेशान आम जनता को कर रहा है। क्योंकि बढ़ता कोहरे और पोल्यूशन को देखते हुए दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में फ़िलहाल कक्षा नर्सरी से लेकर जो है 12वीं तक के जो छात्र हैं उनकी फ़िलहाल छुट्टी कर दी गई है स्कूलों की, क्योंकि गाजियाबाद के जिलाधिकारी की तरफ से ये फैसला भी ले लिया गया है। क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। क्योंकि गाजियाबाद में बीते रात से जो घना कोहरा है वो सड़कों पर देखा गया। रात तो विजुअलिटी 0 तक हो गई थी। तो इसी को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक के जो छात्र हैं उनको राहत देते हुए उनकी छुट्टी घोषित कर दी गई है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर की जनता के सामने ये तीनों जो अटैक हैं ये मुसीबत बनकर सामने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा आखिरकार आम जनता को कब तक राहत मिल पाएगी। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। देखिए, उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। ठंड को देखते हुए सीएम योगी का आदेश सामने आ गया है कि 1 जनवरी तक 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। कानपुर से वर्षा साई की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। यूपी में ठंड के आसार काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से शीतलहर बढ़ रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है। पहला निर्देश कि 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल 29 तारीख से लेकर 1 तारीख तक बंद रहेंगे। साथ ही साथ सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो फील्ड पर उतरें और जगह जगह जाकर निरीक्षण करें कि अलाव की व्यवस्था की गई है कि नहीं, किस तरीके से जो रैन बसेरे बनाए गए हैं वहाँ की व्यवस्था किस तरीके से है, और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रहे हैं उससे लोगों को इंतजाम
सही मिल पा रहे हैं कि नहीं, कोई भी रोड पर ना सोए और किसी भी तरीके से लोगों को अलाव की जो व्यवस्था है वो भी मिल सके। पूरी तरीके से जिम्मेदारी अधिकारियों पर दी गई है, वो फील्ड पर गश्त करते हुए सभी चीजों की जांच पड़ताल करें और देखें कि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है कि नहीं। अभी जिस तरीके से लगातार मौसम में ये बदलाव बड़ा देखने को मिला है, जिसकी वजह से शीतलहर बहुत ज्यादा बढ़ रही है और तेज हवाएं और हवाओं के साथ साथ कोहरे का भी असर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं गुरुग्राम